क्लास 1। तो चलिए हिंदी पाठमाला की बुक ओपन कीजिए। आज हम लोग री की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। पेज नंबर 54 ओपन कीजिए। 54 ओपन कीजिए। री की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। देखो और पढ़ो। यहाँ पे देखिए लिखा है ग प्लस, यहाँ पर री की मात्रा है ये, प्लस ह इजकल टू, तो ग पे ये री की मात्रा लगेगा तो क्या बन जाएगा, गृह। गृह गृह मतलब घर होता है, तो यहाँ पे गृह। यहाँ देखिए व प्लस री की मात्रा प्लस छ इजकल टू, तो व पे री की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, वृक्ष। वृक्ष। तो ये देखिए ये पेड़ है, पेड़ को वृक्ष बोलते हैं। पढ़ो और समझो। तो यहाँ पे देखिए ये शब्द दिए हुए हैं जिसे आपको पढ़ना है और समझना है। तो क पे री की मात्रा है क्री, प पर आ की मात्रा पा, कृपा। अमृत अमृत, घृणा, मृग, कृषि, घृत, नृप, कृषक, सृजन, पृथक। तो ये हमारा हो गया शब्द जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है। आओ पढ़ें। ये हमारा वाक्य है, तो चलिए हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक वन में मृग रहते थे। मृग मतलब क्या होता है, हिरण। मृग मतलब हिरण होता है। तो एक वन में मृग रहते थे। शिकारी को देखकर मृग वृक्ष के पीछे छिप गया मतलब शिकारी को देख कर के जो हिरण था वो पेड़ के पीछे छिप गया। वहीं एक ऋषि बैठे तप कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो ऋषि हैं वो जंगल में तप कर रहे थे। कृषक खेती कर रहा था। कृषक मतलब जो खेती करने वाले जो होते हैं किसान, उसे कृषक बोलते हैं। तो कृषक खेती कर रहा था, तभी घोड़े पर सवार नृप आया। नृप मतलब राजा। घोड़े पर सवार नृप मतलब राजा आया। ऋषि ने नृप से कहा कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हो तो मृगों की भी रक्षा करो। ऋषि मुनि ने राजा से कहा कि अपनी मातृभूमि मतलब अपनी जो देश है उसे उसकी तुम रक्षा करते हो तो जो हिरण है मृगों की भी रक्षा करो, ये अनमोल है। नृप बहुत दयालु था। राजा बहुत दयालु था। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा मतलब नफरत होता है, तो हमें किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। तो ये आपका वाक्य हो गया। आपको इसमें जो शब्द दिए हुए हैं उसके अर्थ भी यहाँ पर मिल जाएंगे। शब्द अर्थ: घृणा का नफरत, मृग का हिरण, कृषि का खेती, घृत का घी, नृप का राजा, कृषक का किसान, सृजन का निर्माण, पृथक का अलग करना। तो ये आपका शब्दार्थ हो गया जिसे आप अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, ये पूरे शब्दार्थ आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। अब आप अपनी हिंदी की कॉपी ओपन कर लीजिए। हिंदी की कॉपी में आपको री की मात्रा वाले 10 शब्द लिखने हैं। सबसे पहले ऊपर में हेडिंग डालेंगे, री की मात्रा वाले 10 शब्द लिखो। उसके बाद आप 10 शब्द लिखेंगे। उसके बाद दूसरे पेज में लिखेंगे री की मात्रा वाले 5 वाक्य आपको लिखना है। री की मात्रा वाले 5 वाक्य और 10 शब्द आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डे अभ्यास करेंगे री की मात्रा वाले। ओके, बाय।